बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवायत है जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दुल्ला से कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मैयत मोमिन को दफन करते हैं तो वो वक्त उसको ऐसे मालूम होता है कि आफताब करीब गुरूब के है। बस मुर्दा बैठता है और अपनी दोनों आंखें मलता है, गोया अभी वो ख्वाब से उठा है। मुनकर नकीर इससे सवाल करते हैं तो वो कहता है इस वक्त मुझसे ना बोलो, अभी मुझे असर की नमाज पढ़नी है। रिवायत है जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते थे कि औलाद आदम जिस काम के वास्ते पैदा किया गया है इससे बहुत गाफिल है। अल्लाह ताला ने जब उसको पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि उसकी रोज़ी लिखो, उसका आना जाना लिखो, उसकी मुद्दत उम्र लिखो, उसके बदबख्त होने और नेकबख्त होने को लिखो। फरिश्ता इन सब उसका आना जाना लिखो। फिर अल्लाह ताला की मुद्दत उम्र उसके पास भेजता है ताकि बालिग होने तक उसकी हिफाजत करे। जब ये बालिग होता है तो वो फरिश्ता चला जाता है और दो फरिश्ते अल्लाह ताला उस पर मुकर्रर करता है कि उसकी नेकी और बदी लिखे। बस जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों चले जाते हैं और मुल्कुल मौत आते हैं और रूह कब्ज़ करते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को उसके बदन में डालते हैं और कब्र के दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और उसका इम्तिहान लेकर चले जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते आएंगे और उसकी गर्दन में जो नामा एमाल लटकाया है उसको खोलेंगे और एक फरिश्ता आगे से खींचता और दूसरा फरिश्ता पीछे से हनकाता हुआ मैदान महशर की तरफ ले जाएगा। उसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे आगे इतना भारी काम आने वाला है कि तुम लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो चाहिए कि अल्लाह ताला से मदद तलब करो। रिवायत है अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि जो शख्स तहज्जुद के वक्त उठे तो चाहिए कि नमाज तहज्जुद किस कदर बुलंद आवाज़ से पढ़े। बुलंद आवाज़ी शयातीन और खबीस जीन को दूर करती है और जो फरिश्ते ऊपर या मकान में रहते हैं वो कान लगाकर सुनते हैं और उसके साथ नमाज में शरीक होते हैं। जब सुबह होती है तो ये रात आने वाली रात को वसीयत करती है कि इसे तहज्जुद के वक्त उठा देना और उस पर आसानी करना। इसी तरह हर रात दूसरी रात को वसीयत करती है। जब उसकी मौत का वक्त आता है तो कुरान शरीफ सरहाने खड़ा होता है। जब गुस्ल व कफन से फारिग होते हैं तो मुर्दे के सीने और कफन के दरमियान में आता है और जब दफन किया जाता है और मुनकर नकीर आते हैं तो कुरान शरीफ मैयत और मुनकर नकीर के दरमियान में आ जाता है। दोनों फरिश्ते इससे कहते हैं कि तू किनारे हो जा, हम इससे सवाल करेंगे। वो कहता है कसम खुदा की मैं इससे हरगिज़ जुदा ना हूँगा जब तक इसको जन्नत में दाखिल ना करवा लूँगा। गुस्ल कफन से फारिग होते हैं तो बारे में अल्लाह ताला का कोई और कफन के दरमियान तो बचा आता है। फिर कुरान शरीफ मैयत की तरफ देख कर कहता है तो मुझे पहचानता है? वो कहता है मैं नहीं पहचानता। ये कहता है मैं कुरान हूँ, मुझ पर तूने अमल किया है। मैंने तुझको रात को जगाया और दिन को भूखा प्यासा रखा और तेरी ख्वाहिशों को पूरा ना होने दिया और तेरे कान और आँख को महफूज रखा। तू सब दोस्तों से मुझको सच्चा के बारे में अल्लाह ताला का सब भाइयों में अच्छा भाई पाएगा। तू खुश हो कि तुझको मुनकर नकीर के बाद कोई खौफ और गम नहीं है। फिर मुनकर और नकीर चले जाएंगे। कुरान शरीफ परवरदिगार के पास जाकर मैयत के आराम की चीज़ें तलब करेगा। हुक्म होगा कि आराम देने वाली चीज़ें ले जाओ। फिर पहले आसमान के 1000 फरिश्तों को अपने साथ लेकर फर्श और जन्नत की कंदील और खुशबूदार जन्नती फूल लाएगा और कब्र में फर्श बिछाएंगे और फूलों को इसके सीने के पास रखेंगे और मैयत को दाहिनी करवट लटाएंगे और सब फरिश्ते आसमान की तरफ चले जाएंगे और कुरान कब्र को कुशादा करेगा जितनी दूर तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदके जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। और मैयत को दाहिनी करवट लटाएंगे